हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र 1971 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, 12.20%, 13% या 24%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 10.86%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 10.86% थी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्था या व्यवस्थाएं। इसके राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? पंचायती राज संस्थाएं में। भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थाएं में कितना है? तो बोलेगा 50%, यानी 50% है। नेक्स्ट चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति जो है आधारित होती है तो धर्म पर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो रहा है? तो लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 जो है उसमें देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो जेड गुडी। जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो एक धर्म जो है दूसरे से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो बोलेगा एक धर्म जो है दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि
और यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है और विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है? तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान के बारे में जो इनमें से कथन है वो कौन सा सही है? तो बोलिएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये नहीं मतलब दबाव दिया जाता है तुमको यही धर्म मानना है तो मानना है, ऐसा बात नहीं है। कोई भी लोग हो उसको मतलब कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सभी लोग, जितना भी लोग हो सबको मतलब तुम कोई भी धर्म मानो, उसका अपना मर्जी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मेगा स्नीज, कमल किशोर शर्मा, एस.एम. सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है? तो मेगा स्नीज है। इंडिका पुस्तक की रचना जो है मेगा स्नीज है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है पटना, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो बोलेगा मुंबई। और भारत की वाणिज्य राजधानी पूछता है तो क्या बोलेगा? दिल्ली है। भारत की वाणिज्य राजधानी दिल्ली है और वित्तीय राजधानी मुंबई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 25, 35, 59 या 65। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 59। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो कुल संख्या थी वो कितना थी? तो बोलेगा 59 थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 20.2, 10.86, 19.06 या 11.7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? 10.86। भारत में जो है वर्तमान में 10.86% महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% यानी 50% जो है आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कहाँ किया गया? स्थानीय पंचायती राज की संस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई महिलाओं को? तो पंचायती राज की संस्था में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है सिख समुदाय के, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है? हिंदू। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसका है? तो हिंदू समुदाय की है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आज का क्वेश्चन इतना पर इंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।